नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडेड विद्यालयों में नई भर्ती के आदेश और लगभग 20,000 पदों पर भर्ती के बारे में। दोस्तों, एसबीआई और आईटीबीपी में भर्तियां निकली हैं, आवेदन कर सकते हैं। नौकरी बेचने वालों की छुट्टी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी का कहना है उच्च शिक्षा नीति लाएगी सरकार, क्या कुछ मामला है, और महानिदेशक का दौरा हुआ है। जुड़ी हुई सारी अपडेट्स को देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, एडेड विद्यालयों में शुरू होगी आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती। शासन ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग से भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। तो शासन से मंजूरी मिल चुकी है और इन विद्यालयों को शासनादेश के अनुसार जरूरी कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कर 2 हफ्ते में प्रस्ताव डीआईओएस को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। विद्यालयों से प्रस्ताव मिलने के बाद डीआईओएस 1 हफ्ते में मंडलीय समिति को अपने जिले की सूचना देंगे। फिर मंडलीय समिति 3 हफ्ते में सेवा प्रदाता का चयन करेगी। इसके बाद सेवा प्रदाता 4 हफ्ते में आउटसोर्सिंग कर्मियों को उपलब्ध कराएगी। इस संबंध में विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा एसपी सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। भर्ती में इस बात पर खास ध्यान देने को कहा गया है कि सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय में एक सफाई कर्मी और एक चौकीदार अनिवार्य रूप से रहे। तो चौकीदार और सफाई कर्मी की जो भर्तियां हैं वो दोस्तों आएंगी और लगभग 20,000 पदों पर ये भर्तियां होंगी। और साथ ही साथ ग्रुप सी की भी भर्तियां यहाँ पर होने वाली हैं, जैसा कि गुलाब देवी जी ने कहा है, और इस पर भी बहुत जल्द काम शुरू होगा। दोस्तों, देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर विधि का संशोधित होगा परिणाम। 2 प्रश्नों पर था लिखित परीक्षा के परिणाम में विवाद। हाईकोर्ट के आदेश पर संशोधित करेंगे परीक्षा परिणाम। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने शुरू की है इसकी तैयारी। तो प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों पर परिणाम संशोधित किया जाएगा। दोस्तों, नौकरी बेचने वालों की हुई छुट्टी। सीएम योगी आदित्यनाथ जी का कहना है मुख्यमंत्री योगी ने बिना सपा का नाम लिए कहा कि पहले नौकरी के नाम पर वसूली करने वाले चाचा भतीजों की डबल इंजन सरकार में छुट्टी हो चुकी है। पहले पूरा सैफई खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था, अब नहीं। अब प्रदेश में दंगा दंगाई कर्फ्यू नहीं बल्कि आजीविका को दंगाई ठकेल लगा रहे हैं। तो सीएम ने कहा है कि बुनियादी सुविधाओं और विकास के लिए शहरों में भी डबल इंजन सरकार से जुड़ना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, शहरों को भी डबल इंजन सरकार से जुड़ना चाहिए। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। और युवाओं को बिना भेदभाव इन्होंने रोजगार देने की बात कही है और योजनाओं के लाभ देने की भी बात कही है। सीएम ने कहा है कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, मजहब पर प्रदेश की जो लोग छिन्न भिन्न व्यवस्था किए थे उनको जनता ने नकार दिया है और बहुत सारी जो खूबियां हैं सरकार की बताई हैं। और सीएम योगी बोले हैं कि विकास के लिए शहर भी डबल इंजन सरकार से जुड़ें, स्थानीय निकायों में भी तालमेल रहे तो दौड़ेगी विकास एक्सप्रेस। दोस्तों, एसबीआई में देखा जाए तो 64 पदों पर मैनेजर के पदों पर जो भर्तियां हैं वो निकलेंगी। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, एमबीए, एमसीए, बीई, पीजीडी, डीएम डिग्री होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया है शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2022 तक है। आवेदन शुल्क 750 रुपये है। bank.sbi/careers ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाएं। लखनऊ छावनी परिषद में 15 पदों पर सैनिटरी इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के पदों पर भर्तियां निकली हैं। पदानुसार इंटरमीडिएट, बीएससी, बीएड, डीएलएड, डी फार्मा, बीटीसी और अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। इसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन देख लें। बीएड और डीएलएड वाले चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आदि विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को मूल दस्तावेज के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन की अंतिम तारीख 1 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 है
1200 रुपये आवेदन शुल्क है। सैनिटरी इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट और अन्य रिक्त पदों पर ये कुल मिलाकर 15 पोस्ट पर भर्तियां निकली हैं। Lucknow.Kent.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ITBP में 287 पदों पर भर्तियां निकली हैं। दोस्तों, कांस्टेबल, ट्रेड्समैन के विभिन्न पदों पर मौके हैं। 18 मिनिमम एज है, मैक्सिमम 23-25 है और यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से मैट्रिकुलेशन, डिप्लोमा और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। चयनित आवेदकों को पदानुसार 21,700 रुपये से 69,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PST, लिखित परीक्षा, मूल दस्तावेज जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2022 तक है। ऑनलाइन आवेदन करेंगे, 100 रुपये आवेदन शुल्क है। recruitment.itbpolice.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। महानिदेशक साहब लगातार एक्टिव हैं। बेसिक से लेकर माध्यमिक तक कायाकल्पित करने की तैयारी है। शिक्षण की गुणवत्ता आप लोग सुधारें, कमियां हम दूर करेंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने GIC और GGIC का निरीक्षण किया है और छात्राओं से जानकारी लेते हुए DG महानिदेशक विजय किरण आनंद जी को आप देख सकते हैं, कल इलाहाबाद में रहे हैं और शिक्षा निदेशालय में पारदर्शी व्यवस्था पर इन्होंने जोर भी दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों नोटबंदी पर बहस हो रही है और शर्तों के साथ पुराने नोट बदलने की व्यवस्था बनेगी। 58 रिट याचिकाओं और 100 से ज़्यादा अर्जियों पर सुनवाई हुई है। देश में नोटबंदी की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को संविधान पीठ के सामने सुनवाई हुई। जस्टिस SA नज़ीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने संकेत दिए हैं कि पुरानी नोटों को बदलने के लिए एक व्यवस्था बनाने पर विचार किया जाएगा। हालांकि कुछ विशेष मामलों में ही अनुमति दी जाएगी। इन याचिकाओं में नोटबंदी की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना को अवैध बताते हुए चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने कहा है कि कोर्ट इस तरह का आदेश नहीं दे सकता। नोटबंदी के साथ नोट बदलने के लिए विंडो को काफ़ी आगे बढ़ाया गया था, लेकिन लोगों ने इसका फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ विशेष मामलों में सरकार नोट बदले जाने के बारे में विचार कर सकती है। तो पीठ विशेष मामलों में देखेंगे, हम एक तंत्र बनाने पर विचार करेंगे जिसमें विशेष मामलों में पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बदलने के विकल्प रखेंगे। रिजर्व बैंक 2017 के कानून की धारा 423 के तहत कर सकता है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कुछ होता है। दोस्तों, देखा जाए तो उच्च शिक्षा नीति लाएगी सरकार, हर जिलों में खुलेंगे नए संस्थान। युवाओं को बेहतर शिक्षा देने के लिए निजी क्षेत्र को देंगे बढ़ावा। तो निजी क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा को जोड़ने का भी प्लान है। यदि कोई निवेशक प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए संस्थान खोलना चाहता है तो उसके लिए सुविधाएं दी जाएंगी। तकनीकी शिक्षा को भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर शिक्षा का जो फ्लेवर है वो पूरी तरीके से बदलने वाला है और प्राइमरी से लेकर यहाँ पर ग्रेजुएशन तक की शिक्षा को एक साथ एक छत के नीचे देने की तैयारी है। अब देखते हैं सरकार NEP 2020 के अनुसार क्या क्या चेंजेस लाती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।